हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव एंड एक्टिव एलिमेंट्स की कि पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं और एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं। तो देखिए, इसको सिंपली अगर आप डिफाइन करना चाहेंगे तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि ए नेटवर्क एलिमेंट इज डिफाइंड टू बी पैसिव इफ द एनर्जी डिलीवर्ड टू इट इज नॉन नेगेटिव फॉर ऑल टाइम्स टी एंड फॉर ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज VT एंड करंट IT। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी नेटवर्क एलिमेंट है, कोई भी आपका नेटवर्क एलिमेंट है, नेटवर्क एलिमेंट, इसकी अगर एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहती है किसी भी टाइम पे, किसी भी वोल्टेज और करंट के कॉम्बिनेशन के लिए, if the energy of an element remains always positive or you can say remains always non-negative, ठीक है, then that type of element is called passive element। तो इस तरह के एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? पैसिव एलिमेंट बोलते हैं। पहली चीज, इसको दूसरी तरह से आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि टू टर्मिनल या वन पोर्ट। भाई आप चाहे टू टर्मिनल कह दीजिए एलिमेंट, टू टर्मिनल। भाई टू टर्मिनल मतलब एक ये टर्मिनल होगा, एक ये टर्मिनल होगा। भाई दोनों टर्मिनल क्या होगा? सिंपल सी बात है, एक पोर्ट से जुड़े होंगे। तो चाहे आप इसको टू टर्मिनल कहिए या वन पोर्ट कहिए, ठीक है। तो ए टू टर्मिनल और वन पोर्ट एलिमेंट इज सेड टू बी पैसिव इफ इट्स टर्मिनल वोल्टेज VT एंड करंट IT सेटिस्फाई द कंडीशन। कौन सी कंडीशन है? कि WT इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से T, और ये हो गया आपका VT IT, ठीक है। इसको टाउ कर लीजिए क्योंकि इंटीग्रेशन T के लिमिट में करना है। ये हो गया D टाउ। दिस शुड ऑलवेज बी इक्वल टू पॉजिटिव। तो जो भी एलिमेंट, और किसके लिए? फॉर ऑल T 0, ठीक है। या केवल 0 ही नहीं, आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि फॉर ऑल T ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। तो जब भी किसी टू टर्मिनल या सिंगल पोर्ट नेटवर्क एलिमेंट की एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहती है T की किसी भी वैल्यू के लिए, तो हम उसको पैसिव एलिमेंट बोलते हैं। That type of element is called passive element। पहली चीज। दूसरी चीज, आप इसको क्या कर सकते हैं कि इसमें अभी देखिए, ये जो आपने लिखा है इसमें क्या हुआ? अभी आपने कोई इनिशियल कंडीशन नहीं कंसीडर किया है। तो इसमें अगर आप इनिशियल कंडीशन भी कंसीडर कर लेंगे तो आप इसको ले सकते हैं WT इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू T V टाउ I टाउ D टाउ प्लस WT0, ठीक। ये क्या है? ये इनिशियल एनर्जी है, वेयर WT0 इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क एट टाइम T इक्वल टू T0। ये जो एनर्जी है वो एनर्जी है जो नेटवर्क पे स्टोर है। कब? जब टाइम आपका T इक्वल टू T0 है। तो इसको आप कर सकते हैं, वन पोर्ट इज सेड टू बी इनिशियली रिलैक्स्ड एट T0 if all initial conditions at T equal to T0 और 0। यानी कि कोई भी आपका वन पोर्ट नेटवर्क है, वन पोर्ट नेटवर्क है, उसको आप क्या बोल सकते हैं? इनिशियली रिलैक्स्ड। इनिशियली रिलैक्स्ड का मतलब क्या हुआ कि ऑल इनिशियल कंडीशन। देखिए, जब मैं आपका प्रीवियस वीडियोस लेक्चर दे रहा था रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर का, तो मैंने कहा था इनिशियल कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान से क्लियर करिएगा। तो ऑल इनिशियल कंडीशंस आर 0। अगर सारी इनिशियल कंडीशन किसी नेटवर्क की 0 है तो हम ये कह सकते हैं कि इनिशियली रिलैक्स्ड है वो नेटवर्क, ठीक। इसके बाद क्या होगा? यानी कि इससे क्या, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंटली W माइनस इंफिनिटी क्या होगा? 0।
सिमिलरली ये तो माइनस इन्फिनिटी पे हो गया, W T0 पे क्या होगा 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैसिव एलिमेंट की डेफिनेशन। या इसको आप दूसरी तरह से भी अगर आप डिफाइन करना चाहें तो भी आप कह सकते हैं कि ए पैसिव एलिमेंट इज दैट एलिमेंट विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया T0 to infinity, T0 to infinity, V tau, I tau और D tau। इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक, फॉर टाइम की किसी भी वैल्यू के लिए, फॉर ऑल t इज ग्रेटर देन इक्वल टू T0, t इज ग्रेटर देन इक्वल टू T0 के लिए हमेशा ये आपकी पॉजिटिव होगी, तो भी आप इसको पैसिव एलिमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब आती है बात कि ये तो हो गया पैसिव एलिमेंट का कॉन्सेप्ट कि क्या क्या रीजन है किस एलिमेंट को हम पैसिव बोलेंगे। अब आई बात एक्टिव एलिमेंट किसको बोलते हैं। एक्टिव एलिमेंट सिंपली जो नॉन पैसिव हो, ठीक है, द एलिमेंट और द नेटवर्क हु इज नॉट पैसिव इज कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्टिव एलिमेंट जनरली सप्लाइज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द नेटवर्क टू विच इट इज कनेक्टेड। एक्टिव एलिमेंट क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, कोई भी आप सिंपल ढंग से आप बना लीजिए कि इफ दिस इज एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ये कोई आपका इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, ठीक, और ये एक्टिव एलिमेंट है। इफ दिस इज एक्टिव एलिमेंट, ठीक, तो ये क्या करेगा, ये इस नेटवर्क को एनर्जी सप्लाई करेगा। ठीक है, तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं इस तरह कि एन एक्टिव एलिमेंट जनरली सप्लाइज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द नेटवर्क टू विच इट इज कनेक्टेड। ठीक है, फॉर एन एक्टिव एलिमेंट किसी भी एक्टिव एलिमेंट के लिए क्या होता है, WT निगेटिव में होता है। ठीक है, WT इज लेस देन 0। ठीक, इसको आप कह सकते हैं ए वन पोर्ट पैसिव नेटवर्क इज सेड टू बी लॉसलेस इफ WT इक्वल टू 0, अदरवाइज द पैसिव एलिमेंट इज कॉल्ड लॉसी। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्टिव एलिमेंट का। दोबारा इन्होंने जो डिफाइन किया है कि भाई लॉसी नेटवर्क क्या होते हैं, जहां पे एनर्जी का लॉस होता है। तो उन्होंने क्या बोला है कि ये वन पोर्ट पैसिव नेटवर्क इज सेड टू बी लॉसलेस। अगर आपका वन पोर्ट या 2 टर्मिनल नेटवर्क है, उसको हम लॉसलेस कब बोलेंगे, जब WT क्या है, WT इज 0, यानी एनर्जी एट टाइम T इज 0। अदरवाइज द पैसिव एलिमेंट, अगर ये नहीं है तो पैसिव एलिमेंट क्या कहलाएगा, पैसिव एलिमेंट इज कॉल्ड लॉसी। क्लियर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एक्टिव एलिमेंट का और पैसिव एलिमेंट का। अब इसको पूरा अगर आप समराइज करना चाहें तो आप सिंपली ये समझ लीजिए कि पैसिव एलिमेंट वो एलिमेंट है जिनकी जो एनर्जी है वो नॉन निगेटिव होती है। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, एक्टिव एलिमेंट कौन से एलिमेंट होते हैं, वो एलिमेंट जो पैसिव नहीं है, या दूसरी तरह से आप कह सकते हैं कि वो एलिमेंट जिनकी एनर्जी लेस देन 0 भी हो सकती है, दे आर कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट। तीसरी चीज क्या है कि जनरली क्या होता है, जब एक्टिव एलिमेंट किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो वो उस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को एनर्जी देते हैं। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था पैसिव एंड एक्टिव एलिमेंट का। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।